मक्का के सुनसान पहाड़ों में, जहां जिंदगी का कोई निशान नहीं था, एक खातून हजरत हाजरा और एक छोटा बच्चा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अकेले पड़े हुए थे। इस वादी में न पानी था, न कोई आबादकारी और न ही कोई जिंदगी का निशान था। मगर अल्लाह की तकदीर का निजाम ऐसा था कि उस छोटे बच्चे की तकदीर में वो अजमत थी जो पूरी दुनिया के लिए हिदायत का सबब बनेगी। वो बच्चा एक दिन पैगंबर बनेगा और उसकी नस्ल से एक ऐसी कौम उठेगी जो अल्लाह के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाएगी। ये मंजर न सिर्फ उस वक्त का था, बल्कि ये हमें बताता है कि अल्लाह की हिकमत और तदबीर कभी भी इंसान के समझने से बालातर होती है। वो वक्त जब हजरत हाजरा अपने बच्चे के साथ सुनसान मक्का की सरजमीन पर अल्लाह की रजा के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां दे रही थीं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में आया है और आपकी जिंदगी हमारे लिए एक अजीम नमूना है। वो न सिर्फ नबी थे, बल्कि उनके साथ साथ हम अपनी इबादत और दीन की बुनियाद रखते हैं। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा दादा हैं और वो सबसे ज्यादा हर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह थे। ये तुम्हारे वालिद इब्राहीम का तरीका है। ये वो तरीका है जिस पर हम अमल करते हैं। हज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद मनाने का एक जरिया है। हर नमाज में हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं और हर एक नमाज में उनका तज़किरा होता है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिस पर हमें सोचना चाहिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में जितने भी आजमाइशें और मुश्किलात आईं, उन सब को उन्होंने सब्र और शुक्र के साथ बर्दाश्त किया। इन आजमाइशों की बदौलत वो एक अजीम शख्सियत बने और उन्हें इज्जत दी गई। उनकी आजमाइशें ही वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर उनका जिक्र हमारे कुरान और तारीख में हमेशा के लिए महफूज रहा। अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आजमाइशों में सब्र न दिखाते तो उनकी ये अजमत न होती और उनके बारे में ये कहानियां न मिलती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आजमाइशें उनके सबसे बड़े एजाजात में से एक बन गईं। आपके इस अजीम सब्र, ईमान और अल्लाह की रजा की कोशिशों ने उनको दुनिया भर में इज्जत दी। इन आजमाइशों की वजह से ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक और अहम वाकया उनका अपने खानदान की हिजरत का फैसला था। जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी हजरत सारा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का मुकर्रमा मुंतकिल करने का हुक्म दिया, तो ये एक इंतहाई मुश्किल फैसला था। उस वक्त मक्का एक खुश्क और बेआबाद जमीन थी। वहां कोई रिहाइश नहीं थी और ना ही वहां पानी था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की मुकम्मल इताअत की और अपने खानदान को मक्का ले गए। इस सफर की इब्तिदा बहुत कठिन थी, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान और अल्लाह की रजा पर यकीन इतना मजबूत था कि वो बगैर किसी तजब्जुब के अल्लाह के हुक्म को पूरा करने निकल पड़े। हजरत सारा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस बेआबाद वादी में छोड़ते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल बहुत गमगीन था, लेकिन उनका यकीन था कि अल्लाह ताला अपनी हिकमत के मुताबिक उन्हें और उनके खानदान को कामयाबी देगा। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ भी हमारे लिए एक सबक है। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, मैंने अपने खानदान को तेरे मुकद्दस घर के करीब छोड़ दिया है ताकि वो तेरी इबादत करें और वहां सुकूनत इख्तियार करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में उनकी दुआ और यकीन के मुख्तलिफ मुजाहिर थे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी बीवी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का मुकर्रमा छोड़ा, तो ये एक ऐसा लम्हा था जब उनकी पूरी जिंदगी का मकसद अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी था। उस वक्त हजरत हाजरा ने जिस यकीन और सब्र का मुजाहिरा किया,
वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हजरत हाजरा जो कि मक्का में तन्हा थीं और उनके पास ना पानी था ना कोई वसाइल, फिर भी उन्होंने अपने ईमान में कोई कमी ना आने दी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें मक्का में छोड़कर वापस जाने लगे तो हजरत हाजरा ने एक सवाल पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जी हां, ये अल्लाह का हुक्म है। इस पर हजरत हाजरा ने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करते हुए कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें कभी जाया नहीं कर। ये ईमान और यकीन का लम्हा था जब हजरत हाजरा ने अल्लाह की रजा को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया और उसके सामने हर मुश्किल को झीलने के लिए तैयार हो गईं। इसके बाद हजरत हाजरा ने पानी के लिए सफा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाई, जिस दौरान अल्लाह ने उनकी दुआ को सुना और वहां से जमजम का पानी जारी किया। इस वाकया से ये बात जाहिर होती है कि अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों की मदद करता है, खुसूसन जब वो उसकी रजा के लिए बेखुदी से कुर्बान होते हैं। हजरत हाजरा का ये अमल हमें सिखाता है कि अल्लाह की रजा के लिए हम जो भी कुर्बानियां देते हैं, अल्लाह हमें कभी मायूस नहीं करता। वो हमेशा अपने बंदों के साथ होता है और उनकी दुआओं को कबूल करता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की सबसे बड़ी खुसूसियत उनकी बेमिसाल कुर्बानी और अल्लाह पर कामिल भरोसा था। हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का मुकर्रमा की तरफ हिजरत के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां छोड़ा, लेकिन उनका दिल मुसलसल अल्लाह के हुक्म पर था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां अपनी बीवी और बेटे को छोड़ा तो उनकी दुआ भी बहुत मानी खेज थी। ए अल्लाह, मैंने अपने खानदान को तेरे मुकद्दस घर के करीब छोड़ा ताकि वो इबादत करें, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बदौलत अल्लाह ताला ने इस बयाबान और खुश्क जमीन को एक आबाद और मुकद्दस जगह बना दिया, जहां दुनिया भर के मुसलमान आज भी हज की इबादत अदा करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के इन तमाम वाकयात का एक पैगाम है कि अल्लाह की रजा के लिए हम जो भी अमल करते हैं वो अल्लाह की तरफ से मुकम्मल इनाम और फजल की सूरत में वापस आता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा और इस खानदान के तमाम अफराद ने जो कुर्बानियां दी वो हमें ये सिखाती हैं कि अल्लाह की रजा के लिए कोई भी कुर्बानी छोटी नहीं होती, और जो शख्स अल्लाह के रास्ते में अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें कुर्बान करता है, अल्लाह उसे कभी जाया नहीं करता। ये तमाम वाकयात हमें बताते हैं कि अल्लाह की रजा के लिए जब इंसान सिद्क दिल से कुर्बानी देता है तो अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकत और सुकून डाल देता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों और उनके खानदान के ईमान ने इस बात को साबित किया कि अल्लाह की रजा के लिए किए जाने वाले हर अमल का बहुत बड़ा असर होता है, और अल्लाह ताला अपनी मदद से अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा की कुर्बानियां और उनका ईमान हमें आज भी सबक देते हैं कि अल्लाह की रजा के लिए की जाने वाली कुर्बानियां कभी जाया नहीं जाती। अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ हमेशा होता है और उन्हें हर मुश्किल वक्त में अपनी मदद देता है। हम सबको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके खानदान के ईमान की तरह अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए और अल्लाह की रजा के लिए अपना चाहिए, और अल्लाह की रजा के लिए अपनी जिंदगी के तमाम अमलों को उसकी रजा के मुताबिक ढालना चाहिए। अल्लाह हमें अपनी रजा के लिए जीने की तौफीक दे। आमीन।